प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट अध्याय 6 शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत, जो मुकुल काव्य संग्रह प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुकुल से ली गई है, उसकी व्याख्या करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से कुछ पाठ्यक्रम कम किया गया है, तो जो शेष पाठ्यक्रम है उसमें से जो बोर्ड परीक्षा में अब तक व्याख्याएं पूछी गई है जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं व्याख्याओं के क्रम में आज ये व्याख्या हम समझेंगे। तो अपन नवनीत पाठ्य पुस्तक में संकलित इस सप्रसंगी व्याख्या को करते हैं। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय दे रखा है। राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। इलाहाबाद प्रयाग में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। पहले इलाहाबाद नाम था, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। मूलतः सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवयित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं, उनके जो काव्य संग्रह हैं, वो मुकुल और त्रिधारा नाम से हैं। उसके अलावा कविताओं के अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियां और निबंध भी लिखे हैं। बिखरे मोती और उन्मादिनी आपकी कहानियों का संकलन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप पड़ी है। देश में नवचेतना, त्याग, बलिदान का अलख जगाने में आपके काव्य की महती भूमिका रही है। इनकी कविताओं का जो प्रधान रस है वह वीर और वात्सल्य रस है, और इनकी जो शैली है वह गीत और लोकगीतों की गायन शैली है, उसे गाया जा सकता है। अलंकारों की बात करें तो अलंकार और प्रतीकों का सहज प्रकाशन है, उनसे कोई मोह नहीं है। और हिंदी साहित्य में स्थान को ले लेंगे तो जन जन में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना जगाने वाले कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। सुभद्रा कुमारी चौहान कवि परिचय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का कवि परिचय पूछा जाता है, तो 4 अंक के कवि परिचय में 2 रचनाएं, जिसमें मुकुल और त्रिधारा का नाम लिख देंगे अपन, और अगर अपन को याद नहीं आता है तो अपन झांसी की रानी कविता का भी लिख सकते हैं, जो इनकी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। भाव पक्ष की बात कर लेंगे तो भाव पक्ष में मैंने अभी बताया, ये राष्ट्र प्रेम की कवयित्री है। देश प्रेम, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नवचेतना, ये सब इनके भाव पक्ष के विषय हैं। कला पक्ष में आ जाएंगे, रस भी भाव पक्ष में आएगा, जिसमें वीर और वात्सल्य रस है। फिर कला पक्ष में आ जाएंगे तो भाषा इनकी सहज है, शैली गायन शैली है, अलंकार और प्रतीकों का सहज प्रयोग है, छायावादी प्रभाव है। और साहित्य में स्थान में लिख देंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवियों में जिन्होंने जन जन में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना को जगाया है, उनमें इनका स्थान प्रमुख है। तो इसमें से केवल ये 5 पंक्तियां जो है वो बोर्ड में पूछी गई है। छोटा सा वीडियो है, 5 पंक्तियों की व्याख्या करनी है कि भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों के लिए, वीर पुरुषों के लिए, देश के क्रांतिकारियों के लिए वसंत ऋतु का क्या महत्व हो, इसके लेकर के कविता की रचना की है। प्रश्नवाचक चिन्ह है कैसा हो, कैसा उनका वसंत ऋतु होना चाहिए। भर रही कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, तान, तान संगीत की तान छेड़ रही है, तान भर रही है, मादक तान। मारू बाजे पर उधर गान, मारू बाजे का मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा, मारू बाजा जो युद्ध में बजाया जाता है। मारू बाजे पर उधर गान, एक तरफ कोयल तान भर रही है, अपना वसंत ऋतु आने के कारण अपनी तान छेड़ रही है, वृक्षों पर बैठ करके मादक तान भर रही है, और दूसरी ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये कविता देश की आज़ादी से पूर्व लिखी गई थी। उस समय आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय की ये कविता है। तो एक तरफ जो है वसंत ऋतु का मौसम आता है, तो एक तरफ कोयल जो है वो मधुर तान भरती है, मादक तान भरती है वसंत आगमन पर वृक्षों पर बैठकर। तो दूसरी ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं, दूसरी ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं, नगाड़े बज रहे हैं। मारू बाजे पर उधर गान, युद्ध के नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उधर युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं।
जिन्हें सुनकर वीर सैनिक जो है वह युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार का दृश्य है, हे रंग और रण का विधान, कि एक तरफ रंग है, राग है। रंग राग का मतलब प्रेम, प्रेम मौज मस्ती की एक तरफ, रंग का मतलब प्रेम मौज मस्ती विलास। तो हे रंग और रण का विधान, कि एक तरफ प्रेम है, मौज मस्ती है, विलास का दृश्य है, और दूसरी तरफ रण का विधान है। रण का मतलब युद्ध की तैयारी, युद्ध का, रण का विधान, विधान मतलब तैयारी। एक तरफ युद्ध की तैयारी है और एक तरफ जो है रंग है, राग है, प्रेम है। राग मतलब विलास और युद्ध दोनों प्रस्तुत है। मिलने आए आदि अंत, और इस प्रकार किसी का तो प्रारंभ हो रहा है, आदि प्रारंभ होना, और अंत जो युद्ध में है उनको पता नहीं है कि कब युद्ध में शहीद हो जाएं, कब वीर गति को प्राप्त हो जाएं। तो जीवन और मृत्यु आमने सामने है, आदि अंत परस्पर मिलने आ गए हैं। जो वसंत ऋतु का आगमन में जहाँ जो है प्रकृति जो है वो प्रेम, उसकी सुंदरता ऐसी रहती है कि वो प्रेम की ऋतु मानी जाती है वसंत, और एक तरफ भारत माता पराधीन है तो वहाँ पर स्थिति दूसरी है, वहाँ युद्ध के नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वहाँ पर रण का विधान है, युद्ध की तैयारी है। तो इस तरह का दृश्य है कि एक और वसंत ऋतु में जीवन हर्षोल्लास है, विलासमय है, और दूसरी ओर युद्ध में मरण भी संभव है, अंत भी संभव है। ऐसी अवस्था में वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसी अवस्था में युवकों के लिए वसंत कैसा हो, क्या जीवन का या मरण का, आदि हो या अंत हो। तो इस स्थिति में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि उन्हें मरण का त्यौहार मनाना ही अधिक शोभा देगा। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हो, स्वतंत्रता के लिए देश को जगाया जा रहा हो, वहाँ वसंत ऋतु और कोयल की तान में खो करके प्रेम राग और मौज मस्ती और मादकता में नहीं, विलास में नहीं घुलना है, अपन को युद्ध के लिए तैयार रहना है। ये जो कविता है इसकी भाषा सरल है, भावानुकूल है, विलास और युद्ध दोनों का यहाँ पर वर्णन है। एक बार फिर व्याख्या को देख लेते हैं। सरल सी व्याख्या है कि भर रही कोकिला इधर तान, की एक तरफ जो कोकिला है, जो कोयल है, वो तान भर रही है, मादकता की तान भर रही है क्योंकि वसंत ऋतु आ गई है। मारू बाजे पर उधर गान, और दूसरी तरफ जो मारू बाजा है, जो मारू नगाड़ा है, जो युद्ध में बजाया जाता है, उस पर गान चल रहा है, हे रंग और रण का विधान। और इस प्रकार एक तरफ जहाँ कोयल तान भर रही है वहाँ रंग है, प्रेम है, मौज मस्ती है, और दूसरी तरफ जहाँ रण का विधान है वहाँ युद्ध की तैयारी है। एक तरफ रंग है, प्रेम है, और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी है। मिलने आए आदि अंत, और इस प्रकार ये आदि और अंत का मिलन है। ये जो है आदि और अंत का मिलन है। युद्ध में मरण भी संभव है, इसलिए अंत भी हो सकता है। मतलब जीवन और मृत्यु आमने सामने है, आदि जीवन और अंत मृत्यु, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस प्रकार अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि वीर पुरुष के लिए वसंत ऋतु का महत्व कैसा होना चाहिए। उसे प्रेम में डूबना चाहिए या देश के लिए बलिदान करना चाहिए, देश की आज़ादी में भाग लेना चाहिए। तो देश की आज़ादी में भाग लेना चाहिए, यही इस कविता का मूल भाव है कि वीरों का वसंत कैसा हो। वीरों के लिए वसंत भारत माता को स्वतंत्र कराने वाला होना चाहिए।